अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स S5 की जो प्राइस है। अभी तक तो पाकिस्तान के अंदर लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन इसकी लॉन्च डेट और प्राइस के हवाले से जो कि लीक्स आउट सामने आ चुके हैं कि इसकी कंफर्म प्राइस और कंफर्म लॉन्च डेट क्या होने वाली है, वो मैं आपके सामने रखूँगा, आपको बताऊँगा। और दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊँगा क्या आपको इस फ़ोन के लिए, जो इन्फिनिक्स का S5 फ़ोन है, इसके लिए वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। दोस्तों यहाँ इस फ़ोन की कुछ हाइलाइट्स हैं, जैसे कि पंच होल डिस्प्ले के साथ साथ आपको इसके अंदर अच्छा प्रोसेसर और 4 GB रैम 64 GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है, जो कि पाकिस्तान के अंदर वेरिएंट यही आने वाला है। तो कुछ लोगों को ये भी डाउट है कि 6 GB रैम वाला जो वेरिएंट है वो पाकिस्तान का आएगा, लेकिन यहाँ 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज वाला जो वेरियंट है वही पाकिस्तान के अंदर आएगा। उसके अलावा कोई वेरियंट इसका पाकिस्तान के अंदर लॉन्च नहीं किया जाएगा। दोस्तों की स्पेसिफिकेशन के बारे से कुछ बात कर लेते हैं। यहाँ आपको फ्रंट की तरफ जो है 6.6 इंच का एक पैनल मिलता है, जो कि 720p मतलब कि रेजोल्यूशन के साथ आता है, और ये एक पंच होल डिस्प्ले है। तो मतलब कि आपको साइडों में थोड़े थोड़े बेजल्स मिलते हैं, ऊपर बेजल नहीं मिलते हैं आपको, नीचे की तरफ थोड़ी सी चिन मिलती है, बाकी जो है कोई बेजल नहीं है, बस एक पंच होल डिस्प्ले इसके अंदर। और बैक की तरफ जो आपको मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ दोस्तों प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है, और क्वाड कैमरा बैक की तरफ आपको देखने को मिलता है, और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको रियर माउंटेड देखने को मिलता है। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूँ, ये मोबाइल की जो मेन हाईलाइट है वो पंच होल डिस्प्ले है और 4 GB रैम 64 GB इंटरनल स्टोरेज है, जो कि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इस वेरिएंट को। दोस्तों इसका जो क्वाड कैमरा है वो भी काफ़ी कमाल का है। यहाँ आपको मेन जो कैमरा मिलते हैं वो पहला जो है वो 16 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर के साथ आपको कैमरा मिलता है, जो कि मेन सेंसर है। उसके अलावा दोस्तों आपको 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर और PDF सेंसर मिल जाता है। तो सेल्फी भी इसकी 32 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी प्रोवाइड की गई, जो कि आपको कम ही फोन्स के अंदर 32 मेगापिक्सल की सेल्फी प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ आपको मतलब कि कम रेंज के अंदर अच्छी सेल्फी प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ दोस्तों आपको हीलियो का P22 प्रोसेसर मिल जाता है। तो आप कह रहे होंगे खालिद भाई बस स्पेसिफिकेशन बताई जा रहे हैं, पता नहीं लॉन्च डेट के बारे से डिस्कस करेंगे नहीं करेंगे। यहाँ दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ, इसकी लॉन्च डेट पहले तो कंफर्म ये था कि नवंबर के अंदर ये लॉन्च हो जाएगा। तो मैंने भी इस पर कोई वीडियो नहीं बनाई, जब आएगा इसकी अनबॉक्सिंग कर देंगे, ऐसा ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन यहाँ दोस्तों इसकी लॉन्च डेट अभी तक जो है वो बीच में ही लटकी हुई है, क्योंकि यहाँ जो है इन्फिनिक्स की तरफ से कुछ ज़्यादा अपडेट नहीं दी जा रही। यहाँ दोस्तों कुछ लीक आउट सामने आए हैं कि इसकी लॉन्च डेट जो है वो पोस्टपोन कर दी गई है दिसंबर तक। और यहाँ दोस्तों इसके अंदर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि दिसंबर के फर्स्ट वीक के अंदर ये मोबाइल फ़ोन लॉन्च होगा पाकिस्तान के अंदर। और उसके अलावा अगर आप दोस्तों इसकी वेट कर रहे थे और इसकी प्राइस भी जानना चाहते हैं, दोस्तों इसकी प्राइस जो है वो पाकिस्तान के अंदर 23,000 से लेके 25,000 के दरमियान में होने वाली है, 4 GB रैम 64 GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट की। दोस्तों यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप बात करते हैं 25,000 के प्राइस टैग के अंदर पाकिस्तान के अंदर इस फ़ोन की, तो ये बिल्कुल भी एक अच्छा फ़ोन नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको पाकिस्तान के अंदर Realme 5 और इस तरह के बहुत से फ़ोन देखने को मिलते हैं। अगर आप 3-4 हज़ार ज़्यादा मतलब कि पे करते हैं तो आपको Redmi की तरफ से Note 8 और इस तरह के काफ़ी अच्छे फ़ोन देखने को मिलते हैं, जो इससे बेटर परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेंगे, अच्छे कैमरास प्रोवाइड करेंगे, बेटर बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ आपको मतलब कि आप कह सकते हैं 25,000 की रेंज के अंदर आपको ये चीज़ें दी जा रही हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी हैं। अगर अब ये आता Realme मतलब कि 5 के साथ ही लॉन्च होता, थोड़ी देर बाद लॉन्च होता, नवंबर के अंदर ही लॉन्च हो जाता, तो यहाँ जाके दिसंबर के अंदर लॉन्च करना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है और इन्फिनिक्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद बात नहीं है। लेकिन यहाँ ये जो फ़ोन है ये काफ़ी अच्छा फ़ोन नहीं है। तो मुझे यहाँ नहीं लगता है दोस्तों पर्सनली कि इस फ़ोन का आपको इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको मार्केट के अंदर पहले ही बहुत ज़्यादा चॉइसेस इसी प्राइस रेट के अंदर मिल जाती हैं, और वो काफ़ी आपको अच्छी परफॉर्मेंस इस फ़ोन से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है। दोस्तों मेरा Realme की तरफ इशारा है, और कुछ Redmi के फ़ोन जो आ रहे हैं लेटेस्ट फ़ोन, जैसे Redmi Note 8 है और Realme 5 है, इन फ़ोन्स की तरफ इशारा है, क्योंकि यहाँ जो है इन्फिनिक्स अच्छा काम कर रहा है, लेकिन यहाँ आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस और बहुत अच्छी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है 25,000 की रेंज के अंदर। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे आज की वीडियो कि आपको इस फ़ोन को बाय करना चाहिए, वेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मैं वीडियो के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।